शमशेर भाई, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। नेहा फरूकी दौड़ती हुई अपने चचा जाद के कमरे में आई थी। उन दोनों की आपस में बड़ी बनती थी और उन दोनों के दरमियान इतना याराना था कि वो एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे। क्या बात है नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शमशेर ने परेशानी के आलम में कहा। भाई, आप तो जानते हैं कि मैं और जाहिद एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब जाहिद कह रहा है कि हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाहिद के वालिदैन भी राजी नहीं और मैं भी जानती हूँ कि अगर मैंने हवेली में इस बात का जिक्र किया तो मुझे जिंदा ही जमीन में दफना दिया जाएगा। वो जल्दी जल्दी में शमशेर को सारी बात बता रही थी, क्योंकि जाहिद ने उसे कहा था कि उसके पास बस 2 दिन का ही वक्त है। अगर वो 2 दिन के अंदर अंदर उसके पास आ गई और कोर्ट मैरिज कर ली तो ठीक, वरना वो उसे छोड़ देगा। इसीलिए वो डरते डरते शमशेर के पास आई थी। वो अपनी हर बात ही शमशेर से शेयर किया करती थी और वो भी यही समझती थी कि शमशेर खान भी उससे हर बात शेयर करता है, मगर वो तो ना जाने कितनी बातें अपने दिल में दबाए बैठा था। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो शमशेर ठंडी आह भर के रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसके दिल पर छुरियां चला दी। वो बेचारा जो नेहा पर दिल हार बैठा था, अब अपनी ही मोहब्बत को अपने ही रकीब के साथ जाने का मशवरा कैसे दे सकता था? नेहा या हवेली का कोई भी फर्द इस बारे में कोई नहीं जानता था। शमशेर खान एक कम गो इंसान था। उसको सारी दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त था और उसी के साथ वो सारी बातें शेयर किया करता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता नेहा भी उसके क्लोज होती गई और उसे अपनी हर बात बताने लगी। वो तो उसे भाई ही कहती थी, क्योंकि वो उससे बड़ा था। नेहा ने आज तक उसे इस निगाह से नहीं देखा था, मगर बचपन से ही वो उसे पसंद करता आया था। उनके यहाँ बचपन की मंगियों को तरजीह ना दी जाती थी, इसलिए ही अब तक उनके रिश्ते की कोई बात ना हुई थी। हालांकि अब वो जवान थे, मगर उनके घर वालों ने अब तक उन दोनों के रिश्ते की बात नहीं की थी। उन दोनों से बड़े कजन भी थे जिनकी अभी शादियां होनी थी, इसलिए ही हवेली के बड़े अब तक खामोश थे, क्योंकि वो यही समझ रहे थे कि घर का ही रिश्ता है, इसलिए पहले क्यों वावेला मचाएगा। जब शादी करनी होगी तो कर देंगे। आज तक हवेली में उन दोनों की शादी या रिश्ते का कोई जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए वो दोनों ही अनजान थे। मगर घर के बड़े आपस में ये तय कर चुके थे कि शमशेर की शादी नेहा के साथ होगी। नेहा, मैं क्या कह सकता हूँ, घर से भागना कोई अच्छी बात तो नहीं है, वो आम से लहजे में कह रहा था, मगर उसके दिल दिल में तो तीर चुभ रहे थे। भाई, मैंने भी जाहिद से यही कहा है, मगर वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता और जिद पकड़े बैठा है कि आज ही घर से निकला। वो परेशानी के आलम में कहने लगी थी। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कहता कि मुझे जाहिद की मालूमात दो। मैं उसके बारे में पता करवाता और उसके बाद ही तुमको फैसला कर लेना। अब भी वो वही बात कर रहा था जो वो हर वक्त ही नेहा से करता रहता था। जब भी नेहा उसे अपने और जाहिद के बारे में बताती कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, तो शमशेर उससे यही कहता कि पहले मुझे जाहिद के बारे में मालूमात इकट्ठी करने दे। मगर आज तक मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। उसने कभी भी जाहिद के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो ना चाहती थी कि वो जाहिद के बैकग्राउंड तक पहुंचे। जाहिद एक गरीब लड़का था और वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके घर में कोई भी इस रिश्ते पर राजी नहीं होगा। हालांकि इसने शमशेर को अपने और जाहिद के बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर ये बात गोल कर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि शमशेर भी जाहिद की गुर्बत की वजह से मना कर देगा। भाई, आप गलत समझ रहे हैं। जाहिद ऐसा लड़का नहीं है। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है। हमने 4 साल यूनिवर्सिटी में एक साथ गुजारे हैं। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे धोखा नहीं देगा। नेहा खुले दिल से जाहिद की तारीफ करने लगी थी, क्योंकि वो तो उससे मोहब्बत करती थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 4 साल इकट्ठे पढ़ाई की थी, मगर अब उन दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। इसीलिए नेहा वापस हवेली आ गई थी। इससे पहले तो वो पढ़ाई के सिलसिले में शहर रहती थी, क्योंकि हर रोज़ ही गाँव से शहर जाना आसान ना था। इसलिए उसके घर वालों ने इसका इंतज़ाम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कर दिया था। मगर अब उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए उसे मजबूरन हवेली आना पड़ा था। इसका हवेली में दिल ही नहीं लगता था। वो अब भी जाहिद के साथ टच में थी और उसके लिए मरी जा रही थी। नेहा,
मैं तुम्हारी बात की नफ़ी नहीं कर रहा। ज़ाहिद वाक़ई में अच्छा होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले उसके बारे में कुछ मालूमात करवा लूँ। उसके बाद जो तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। शमशेर आला ज़र्ब का मुज़ाहरा कर रहा था। वो अपनी मोहब्बत के मुँह पर ही ये कह रहा था कि वो खुद उसे अपने रकीब के पास छोड़ कर आएगा। वाक़ई में मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि इंसान को बदल कर रख देती है। कोई मोहब्बत को पाकर जुनूनी हो जाता है, तो कोई मोहब्बत में रहकर सूफ़ी बन जाता है। शमशेर को भी नेहा की मोहब्बत ने बहुत बदला था। हालाँकि वो शुरू-शुरू में बहुत गुस्सा करता था, मगर जैसे ही उसने नेहा की मोहब्बत को अपने दिल में पालना शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा नरम मिजाज हो गया। और ये बात सभी ने महसूस की थी। वो बचपन से उसे पसंद करता था, मगर जवानी के दिनों में ये पसंद की मोहब्बत में बदल गई। वो मोहब्बत को हर कीमत पर हासिल करने का कायल था कायल ना था, बल्कि मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखता था। और अब वो वही कर रहा था। शमशेर की बात सुनकर नेहा भी खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो उसे सब कुछ इगलवा कर रहेगा। इसलिए ही चुपचाप उसके कमरे से निकल आई। वो इसे कुछ बताना ना चाहती थी। शमशेर भी अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर नेहा उसे जाहिद के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती। ना आज तक उसने इसकी कोई तस्वीर दिखाई थी और ना ही उससे मिलाया था। हालांकि शमशेर ने कितनी मर्तबा उससे कहा था कि अगर तुम मिलवा नहीं सकती तो उसकी तस्वीर ही दिखा दो, मगर वो आज तक अपनी जिद पर अड़ी नहीं थी और अब भी सच बताए बगैर ही वहां से जा चुकी थी। शमशेर नेहा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो उससे मोहब्बत करता था, मगर फिर भी खुले दिल से उसकी मदद करना चाहता था, ताकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। क्योंकि नेहा अपने और जाहिद के रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और कभी कभी तो वो शमशेर के साथ ही रो दिया करती थी। वो जाहिद की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो तो इस बात से भी अनजान थी कि जाहिद उसे धोखा दे रहा है। नेहा वहां से जा चुकी थी, मगर शमशेर अब भी अपने कमरे में मौजूद था। उसने अपने मोबाइल में नेहा की तस्वीर खोल रखी थी और चमकती निगाहों से उसका दीदार कर रहा था। उसने ये तस्वीर नेहा को बताए बगैर ही ली थी। वो लॉन में बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, और तभी शमशेर ने उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में ले ली थी। वो नजरें भी मोबाइल पर झुकाए हुए थे। ये तस्वीर आज से 1.5 साल पहले की थी, मगर फिर भी शमशेर ने उसे संभाल कर रखा हुआ था। वो दिन में 10-20 बार तो उसकी ये तस्वीर जरूर देखता था। नेहा की तस्वीर देखना उसका मुश्किल था, और उसे बड़े अच्छे तरीके से सरंजाम देता था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ये जाहिद कौन है, और नेहा क्यों उसकी असलियत उससे छुपाए हुए है। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया, तो वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। क्योंकि अब नेहा को गए हुए 2-3 घंटे गुजर चुके थे, और वो सोच रहा था कि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं होगी। और वो ये भी जानता था कि वो अपना मोबाइल ज्यादातर अपने कमरे में ही रखती थी, क्योंकि अक्सर एक औरत उसके मोबाइल पर जाहिद के मैसेजेस या कॉल्स आते रहते थे। इसलिए वो मोबाइल को बाहर लेकर ना जाती थी, ताकि कोई देख ना ले। शमशेर दबे कदमों के साथ उसके कमरे में जा रहा था। उनके कमरे साथ साथ ही थे। हवेली के सभी बच्चों के कमरे ऊपर थे। उसने नेहा के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला, तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो कमरे में मौजूद नहीं थी, और उसकी ड्रेसिंग टेबल पर उसका मोबाइल साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर शमशेर वापस आ गया, क्योंकि वो पहले ये देखना चाहता था कि नेहा कहाँ है। अब वो नीचे आ चुका था। उसने देखा कि नेहा किचन में खड़ी अपनी माँ का हाथ उठा रही थी। ये देखते ही वो उल्टे पाँव पीछे मुड़ गया और नेहा के कमरे में घुस गया। अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसे देख ले, क्योंकि नेहा तो किचन में काम कर रही थी, मगर कोई भी उधर आ सकता था, क्योंकि अक्सर ही उसकी बहन उसके कमरे में आ जाया करती थी। हालांकि नेहा और सामिया के कमरे अलग अलग थे, मगर वो अक्सर औकात एक दूसरे के कमरे में घुसी रहती थी। सामिया नेहा से बड़ी थी, और उन दोनों का कोई भाई नहीं था। उसके वालिदैन के दिल में बेटे का अरमान रह गया था, मगर अब ये पूरा ना हो सका था, क्योंकि अब उनकी बेटियां बड़ी हो चुकी थी। इसीलिए नेहा के वालिद यानी कि नियाज फरूकी ने अपने भाई के बेटों को ही अपना बेटा समझ लिया था, और वो भी अपने चाचा को बिल्कुल वैसे ही कदर करते थे जैसे अपने बाप की। अयाज फरूकी के 2 बेटे और एक बेटी थी। शमशेर अपनी बहन भाइयों में छोटा था,
कुछ दिन पहले सामिया और दिलशेर का निकाह हुआ था, मगर अभी तक उनकी रुखसती ना हुआ थी। वो दोनों अपने माँ-बाप की छोटी औलाद थे, इसलिए आज तक उनके रिश्ते की कोई बात न चलाई गई थी। मगर वो ये ना जानते थे कि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। नेहा जाहिद के साथ बहुत आगे बढ़ चुकी है। शमशेर ने नेहा का मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। शमशेर की सारी उम्मीदें ही टूट गई। वो तो सोच रहा था कि यहाँ से जाहिद का नंबर निकालेगा और उसके बारे में छानबीन करवाएगा, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसके ज़हन में ख्याल आया। उसने जाहिद के स्पेलिंग कीबोर्ड पर ऐड किया तो मोबाइल का लॉक खुल गया। लॉक खुलते से बड़ी खुशी हुई, मगर उसे इस बात की बिल्कुल खुशी ना हुई कि नेहा जाहिद से इतनी मोहब्बत करती है कि अपने मोबाइल पर भी उसके नाम का लॉक लगा रखा। मगर अब उसे इस बारे में नहीं सोचना था, बल्कि उसे मामले की तह तक पहुंचना था। उसने जल्दी से कॉल लॉक खोला और उससे जाहिद का नंबर निकालकर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। उसने व्हाट्सएप पर जाहिद की डीपी भी देख ली थी। उस शक्ल सूरत से तो अच्छा मालूम होता था, मगर शमशेर को अब भी उसकी तहकीक करवानी थी। वो मोबाइल को वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखते कमरे से बाहर निकल आया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो पहले इधर-उधर निगाह डाली। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वो तेज़-तेज़ कदमों के साथ चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। उन दोनों के कमरे में सिर्फ एक कमरे का ही वास्ता था और वो दरमियानी कमरा सामिया का था। शमशेर के कमरे की दूसरी तरफ उसके बड़े भाई दिलशेर का कमरा था। शमशेर की बहन की तो शादी हो चुकी थी और वो अपने शौहर के साथ लाहौर में रहती थी। सामिया की शादी अपने मामू ज़ाद के साथ हुई थी, जिनका ख़ानदान लाहौर में ही आबाद था। वो कभी कभार हवेली आया करती थी और 1-2 दिन रहकर वापस चली जाती थी। उसके अपने भाई शमशेर से बड़ी बनती थी, मगर फिर भी शमशेर ने उसे अपने और नेहा के बारे में कुछ ना बताया था, क्योंकि वो जानता था कि ये लासिल मोहब्बत है जिससे कभी हासिल ना होगी। मगर वो ये नहीं जानता था कि किस्मत तो उसका पासा पलटने वाली थी। वो अपने कमरे में बैठा एक मैसेज टाइप कर रहा था। उसने मैसेज में सिर्फ इतना ही लिखा था कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर उसने मैसेज जाहिद के नंबर पर छोड़ दिया, मगर उसकी हैरत की उस वक्त फट गई थी जब दूसरी तरफ फौरन सीसो उसे ब्लू टिक हो गया था। इसका मतलब था कि जाहिद ऑनलाइन है। कौन है भाई, और मुझे कैसे जानते हो? जाहिद के नंबर से आया हुआ मैसेज शमशेर के व्हाट्सएप पर जगमगा रहा था। मैसेज पढ़कर शमशेर थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। वो सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अचानक से एक और मैसेज जाहिद के नंबर से मसूल हुआ। मैं तुमसे क्यों बात करूं? तुमसे मुझे कौन सा फायदा पहुंचने वाला है? मेरे पास फजूल का वक्त नहीं है कि मैं किसी ऐरे गहरे से बात करता रहा। ये मैसेज पढ़कर शमशेर को बड़ा गुस्सा आया। वो तो उसके बारे में जानना चाहता था, मगर वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो तो समझ रहा था कि जैसे ही जाहिद से कहेगा किसी से मिलना तो मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर यही उसकी गलत फहमी थी और जाहिद अपनी जगह पर ठीक था। वो एक अनजान इंसान से क्यों मिलता? इससे पहले कि शमशेर मैसेज टाइप करता, जाहिद के नीचे ऑफलाइन लिखा आने लगा। इसका मतलब था कि अब वो ऑफलाइन हो चुका है। शमशेर ने मुक्का बनाकर मेज पर मारा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इस मामले को सुलझाना चाहता था, मगर अभी तक कोई कड़ी नहीं मिल पा रही थी। वो अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए कि अचानक उसके ज़हन में एक और ख्याल आया। उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया, अली, मुझे इस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो और हो सके तो उसका व्हाट्सएप वगैरह भी हैक करो। शमशेर ने अपने अजीज जान दोस्त अली के नंबर पर मैसेज छोड़ दिया, मगर अभी तक बिलू टिकना हुआ था क्योंकि अली ऑफलाइन था। वो अब अली को कॉल बुलाने लगा था क्योंकि उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। उसकी छठी हिस्स उसे वार्न कर रही थी कि जाहिद नेहा के साथ सिंसियर नहीं है। जैसे ही उसने कॉल की तो दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई, मगर शमशेर ने कोई बात नहीं की और बस इतना ही कहा कि जल्दी से ऑनलाइन हो जा, और वो फौरन से कॉल कट कर दी क्योंकि वो कॉल पर बात नहीं करना चाहता था। एक सेकंड के अंदर अंदर अली ऑनलाइन हो गया था और उसने उसका मैसेज भी सील कर लिया था। फौरन से उसके मैसेज के नीचे थंब भी लगा दिया था, जिसका मतलब था कि वो उसका काम कर देगा। जब शमशेर ने ये देखा तो उसके दिलो दिमाग पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई और वो जानता था कि अली बहुत जल्द उसका काम कर देगा, क्योंकि अली
बिजनेसमैन होने के साथ-साथ एक हैकर भी था। क्योंकि उसे शुरू से ही हैकर बनने का शौक था और उसने अपना ये शौक भी पूरा कर लिया था। अब शमशेर बेचैनी से अली के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि अली को कुछ न कुछ तो वक़्त लगेगा है और उसने अपना मोबाइल मैट बेड पर उछाल दिया, खुद कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर का नज़ारा करने लगा। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा था क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे और शमशेर को तो वाक़ई में सर्दियाँ बहुत पसंद थी। मगर आज का मौसम तो बहुत ही दिलफरेब था और इस मौसम के साथ उसकी एक बहुत हसीन याद जुड़ी थी। वो एक पल में ही माज़ी की उस हसीन याद में खो गया। उस दिन शमशेर का बड़ा भाई दिलशेर एक कुत्ता लाया था और इसे हवेली में खुला ही छोड़ दिया था। शमशेर लॉन में बैठा लैपटॉप पर असाइनमेंट बना रहा था। जैसे इसने ऊपर लिखा कि तो दूर से नेहा आती दिखाई दी, जिसने मेहरून कलर का शलवार कमीज पहन रखा था और साथ में मेहरून कलर का ही दुपट्टा कांधे पर फैलाया हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलती हुई शमशेर की तरफ आ रही थी। शमशेर उससे बहुत फासले पर था। कुछ देर तो उसे देखता रहा, मगर फिर जब उसके करीब आ गई तो उसने निगाहें लैपटॉप पर झुका दी, क्योंकि वो ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे देख रहा है। जैसे ही शमशेर ने अपनी निगाहें लैपटॉप पर मरकूज की तो नेहा की एकदम दिलखराश चीख उसके कानों के पर्दों को फाड़ने लगी। जैसे ही शमशेर ने ऊपर देखा तो कुत्ता दूर से दौड़ता हुआ नेहा की तरफ आ रहा था। हालांकि वो काटता ना था, मगर यूं ही इंसानों को देखकर भौंकने लगता था। कुत्ता बड़ी तेजी से नेहा की तरफ दौड़ता आ रहा था। नेहा वहीं खड़ी चीखने चिल्लाने लगी। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो भाग कर शमशेर के पास आ जाए। शमशेर जल्दी से कुर्सी से उठा और नेहा की तरफ दौड़ लगा दी। कुत्ता भी वहां पर पहुंच चुका था, मगर शमशेर ने जाते साथ ही उसे वहां से भगा दिया। नेहा अब शमशेर के गले से लगी खड़ी थी और रो भी रही थी। थैंक गॉड शमशेर भाई, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज ही कुत्ता तो मुझे चीर फाड़ देता। नेहा की घबराहट जब कुछ कम हुई तो वो उससे अलग हो गई थी और उसका शुक्रिया भी अदा करने लगी। उसके मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनकर तो शमशेर खुशी से ही पागल हो गया। उसे अपने नाम के साथ लगा भाई भी इग्नोर कर दिए। वो तो यही सोच रहा था, खुश हो रहा था कि नेहा ने उससे बात की है। हालांकि वो पहले भी नेहा कभी कभार उससे बात कर लिया करती थी, मगर उनके दरमियान इतना दोस्ताना कुछ ना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान दोस्ती ने अपनी जगह बना ली और नेहा उसे जाहिद के बारे में हर एक बात बताने लगी। वो तो इस बात से ही अनजान थी कि शमशेर के दिल पर क्या गुजरी है जब वो अपनी और जाहिद की मोहब्बत के किस्से से सुनाती है। वो दोनों अभी लॉन में ही मौजूद थे कि हल्की हल्की बारिश होने लगी, कि मौसम कि बहुत ज़्यादा ख़राब था। नेहा जल्दी से भागकर अंदर चली गई, मगर शमशेर उस तरफ आ गया इस तरफ वो काम कर रहा था, क्योंकि वहां पर उसका लैपटॉप और मोबाइल भी रखे थे। उसने जल्दी से वो चीज़ें उठाई और हवेली के अंदर भाग गया। नेहा बरामदे में खड़ी उसे देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर शमशेर की जान में जान आ गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जिससे उसकी रुकती हुई सांसें फिर से चलने लगी। वो जब भी उसे देखता था उसे ऐसा महसूस होता था कि वो फिर से जिंदा हो गया और उसने खुद को अपने कमरे में मौजूद पाया। कुछ देर के अंदर ही वो माजी से निकलकर हाल में मौजूद था और फिर से उसके जहन को परेशानी ने घेर लिया। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो अली से बात किए हुए उसे 20 मिनट हो चुके थे। वो बेड की तरफ आया और मोबाइल उठाकर देखा तो अली का कोई मैसेज नहीं आया था। शायद वो अभी तक अपना काम कर रहा हो। इससे पहले कि शमशेर मोबाइल वापस रखता, अली का मैसेज जगमगाने लगा, जिसे खुशखबरी सुना रहा था कि इसने जाहिद का व्हाट्सएप हैक कर लिया और जो भी कन्वर्सेशन उनके व्हाट्सएप पर होगी वो शमशेर को अपने मोबाइल पर दिखाई देगी। मैसेज पढ़कर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जल्दी से वो कोड मिलाने लगा जो अली ने कहा था। जैसे इससे कोड मिलाया तो जाहिद के व्हाट्सएप उसके मोबाइल पर जगमगाने लगा। वो अब भी ऑनलाइन था और शायद किसी लड़की से बात कर रहा था, मगर लड़की का कोई नाम नहीं दिखा था। वहां पर सिर्फ क्वीन ही लिखा हुआ था। इसीलिए वो सोच रहा था कि आखिर ये किससे बात कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की कन्वर्सेशन के दरमियान कोई नाम लिखा हुआ ना था जिससे वो अंदाजा लगा सकता है कि आखिर ये नेहा या कोई और है। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि वो कमरे से बाहर निकल आया। उसने देखा कि नेहा अपने कमरे में मौजूद था। उसका मोबाइल वैसे ही पड़ा था। वो समझ चुका था कि जाहिद
नेहा के अलावा भी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। शमशेर सारी बात समझ चुका था, मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो नेहा से बात कैसे, क्योंकि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो तो उसके लिए अपनी मोहब्बत भी कुर्बान करने के लिए तैयार था, मगर अब तो मामला ही कुछ उलट हो चुका था। अचानक इसने देखा कि जाहिद अब किसी और लड़की के साथ बात करने लगा है। वहां पर भी लड़की का नाम लिखा नहीं आ रहा था। जाहिद अब उस लड़की से 1 लाख रुपए मांग रहा था। ये मैसेज पढ़ते ही शमशेर समझ गया कि वो बहुत सी लड़कियों को धोखा दे रहा है और उनको मोहब्बत के नाम पर लूट रहा है, क्योंकि 1-2 मर्तबा नेहा ने भी जाहिद को पैसे ट्रांसफर किए थे, और वो इसने शमशेर के बैंक अकाउंट से ही किए थे, क्योंकि इसका अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था। इसलिए शमशेर को इस बारे में मालूम था, वरना नेहा उसे किसी सी भी सूरत बताने वाली ना थी, क्योंकि वो जाहिद की गुर्बत यूं किसी के सामने लाना नहीं चाहती थी। उस दिन भी उसने शमशेर से झूठ ही बोला था कि जाहिद उसे बाद में वापस कर देगा। हालांकि जाहिद ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब जाहिद 3-4 लड़कों के साथ बात कर रहा था, और एक के मैसेज का रिप्लाई देता तो किसी और लड़की का मैसेज आने लगता। अब तो नेहा भी उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुकी थी। जाहिद ने नेहा का नंबर भी उसके नाम से सेव नहीं किया था, बल्कि शमशेर उस नंबर को अच्छी तरह से पहचानता था। वो फट से समझ गया कि नेहा अब अपने कमरे में मौजूद है। वो अपने मोबाइल उठाकर बाहर निकल आया तो देखा कि वाकई नेहा के कमरे की लाइट जल रही थी। उसे खिड़की से झांक कर देखा तो बेड पर बैठी मुस्कुरा कर मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। उसकी मुस्कुराने की वजह जाहिर ही था, क्योंकि वो उससे ही बात कर रही थी। ये देखकर शमशेर का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो अपनी मोहब्बत को यूं धोखा खाते देख नहीं सकता था, मगर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अचानक ही उसने देखा कि जाहिद ने नेहा को एक मैसेज किया, जिसमें लिखा हुआ था कि 2 दिन के अंदर अंदर हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी है। तो अपने साथ वो सारा जेवर भी लाना जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बना कर रखा हुआ है, क्योंकि वो हमारे काम आएगा। ये मैसेज पढ़ते ही शमशेर सारी कहानी समझ गया। वो जान चुका था कि जाहिद बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो एक सिर्फ और सिर्फ उसे लूटना चाहता है। और अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था, इसीलिए शमशेर को एक सख्त फैसला करना पड़ा। अभी शाम नहीं हुई थी और वो माँ से ये कहकर बाहर निकल गया था कि उसे कोई ज़रूरी काम है और वो रात को ही वापस आएगा, क्योंकि उसे जाहिद तक पहुंचना था और फिर से नेहा के सामने बेनकाब भी उसे करना था। वो यूं मैसेज नहीं दिखाना चाहता था। इस तरह नेहा का दिल टूटकर बिखर जाता। वो तो नेहा को हकीकत से आगाह करना चाहता था, मगर एक सुलझे हुए तरीके के साथ। वो ये चाहता था कि जाहिद अपने मुंह से नेहा के सामने इकरार करे कि उसने झूठ बोला है। वो तो सिर्फ इसे धोखा दे रहा था, मगर ये भी शमशेर की खामख्याली थी। वो जाहिद था जिसने आज तक न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया था। वो क्यों नेहा नेहा के मुंह पर यह बात करता। एक लंबी मुसाफत के बाद वो शमशेर के घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसे रास्ते में उसने अली से जाहिद की लोकेशन ट्रेस करने का कहा था। उसने बेल बजाई तो जाहिद ने ही दरवाज़ा खोला। शमशेर उसे फट से पहचान गया, क्योंकि वो इसकी डीपी पर उसकी तस्वीर देख चुका था। वो बिना कुछ कहे उसके घर के अंदर आ गया और उसने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया है। भाई कौन हो तुम, और यूं क्यों धनधनाते हो मेरे घर के अंदर आ रहे हो। जाहिद गुस्सा करने लगा, और उसका गुस्सा जायज भी था। वो शमशेर को नहीं जानता था। शमशेर ने उसे किसी बात का उसके जवाब न दिया, उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और उसके बाद उसके सामने अपना मोबाइल कर दिया, जिसमें जाहिद सारी कन्वर्सेशन जाहिद की मौजूद थी। और ये देखकर जाहिद का खून जम गया। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। शमशेर ने उसे बताया कि वो नेहा का कज़न है और वो सब कुछ जान चुका है, इसलिए अब शराफत से नेहा को सारी हकीकत बता दे, वरना वो इसका ऐसा ऐसा असर करेगा कि सारा ज़माना ही उसका तमाशा देखेगा। जाहिद बहुत ज़्यादा डर गया और उससे कह दिया कि वो आइंदा नेहा से बात नहीं करेगा। वो एक डरपोक लड़का था। वो आज तक मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को लूटता आया था। शमशेर हवेली वापस आ चुका था। जैसे ही वो अपने कमरे में गया तो उसने वहां पर नेहा को मौजूद पाया, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शमशेर को हैरत हुई कि उसके कमरे में क्या कर रही है और रो क्यों रही है। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, नेहा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीक दिया। मैं तो आपको अपना भाई समझती थी,
इसीलिए आपसे अपने दिल की बात की थी, मगर आपने मुझे डस लिया। मुझे ज़ाहिद ने सारी बात बता दी कि आप उसे पीट करके आ रहे हैं और इससे ये भी कह दिया कि मुझसे सारे राब्ते ख़त्म कर दें, वरना आप उसकी जान ले लेंगे। वो गुस्से से चिल्ला रही थी। शमशेर को ज़ाहिद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस वक़्त तो उसने कहा था कि वो नेहा के साथ कोई राब्ता नहीं रखेगा और ना ही उसे ये बताएगा कि शमशेर ने उसे कोई धमकी दी है। मगर ज़ाहिद तो उल्टी गेम खेल गया। नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़ाहिद एक झूठा इंसान है, वो तुम्हें धोखा दिया है, इसीलिए मैं उसे बेनकाब करना चाहता था। वो नेहा को समझाने लगा, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। यहाँ तक कि शमशेर ने अपना मोबाइल भी उसे थमा दिया था कि सब कुछ तो तुम खुद ही देख लो। मगर उसने मोबाइल पर एक निगाह भी नहीं डाली थी और उसे ज़मीन पर फेंकती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। जाहिद ने उससे ये भी कहा था कि शमशेर उससे मोहब्बत करता है और इसीलिए उसे रास्ते से हटाना चाहता है। हालांकि शमशेर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये बात जाहिद ने अपनी तरफ से बना ली थी और अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था जिसने क्यों शमशेर को अपने और जाहिद के बारे में बताया। शमशेर भी अपने कमरे में बैठा गुस्से से पागल हो रहा था। वो तो ये सच्चे दिल से नेहा की मदद करना चाहता था, मगर उसकी सारी चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई थी। वो सोच रहा था कि न जाने अब क्या होगा। इस वाक़ये को 2-3 दिन बीत गए थे। नेहा की फिर उससे कोई मुलाकात ना हुई और अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी, क्योंकि ज़ाहिद ने उससे कह दिया था कि उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसके कज़न के हाथों बेमौत नहीं मरना चाहता। नेहा सारा दिन कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। उसे शमशेर से ये उम्मीद नहीं थी। वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि सारी गलती ज़ाहिद की है। अगर वो शमशेर का मोबाइल देख लेती तो सारी हकीकत जान लेती, मगर उसने तो शमशेर की कोई बात सुनना ही गवारा नहीं की थी। अब हवेली में उन दोनों के रिश्ते की बात होने लगी थी। जैसे ही नेहा के कानों में ये बात की, वो समझ गई कि ये सारा किया धरा शमशेर का है। पहले उसने जाहिद को रास्ते से हटाया, अब खुद उससे रिश्ता बनाना चाह रहा है, मगर वो भी नहीं आती। उसने सोच लिया था कि वो किसी सूरत की शादी के लिए तैयार ना होगी। जाहिद अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि उसके बड़ों को तो इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है और उन्होंने खुद इस रिश्ते की बात चलाई थी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि सामिया की दोस्ती के साथ साथ उनकी भी शादी हो जाए, ताकि सारा काम एक ही साथ निपट जाए। शमशेर नेहा के बारे में सोचने लगा था कि वो जानता था कि वो जाहिद की वजह से बहुत हर्ट हुई है। उसकी रजामंदी मालूम करना चाहता था, इसलिए ये अपने कमरे से उठकर उसके कमरे में आ गया और वो अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। जैसे उसने शमशेर को देखा तो गुस्से से पागल हो गई। निकल जाए मेरे कमरे से, मैंने तो आपको अपना भाई समझा था, मगर आपने तो मेरे खिलाफ ऐसी भयानक साजिश रची जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो इसकी आंखों में घूरते हुए इतनी बड़ी बात कह रही थी, हालांकि वो जानती ना थी कि सच क्या है और झूठ क्या है। नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिद तुम्हें धोखा दे रहा था और जब मैंने उसे बेनकाब किया तो उसने मेरे खिलाफ ही जहर उगल दिया। वो उसे बड़े प्यार से समझा रहा था और वो न जाने कब से सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करता था। एक वही थी जो उसकी मोहब्बत से अनजान थी। आप मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहे हैं ना, तो आप मेरी भी बात सुनिए कि मैं मर तो जाऊंगी, मगर आपसे शादी नहीं करूंगी। उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। शमशेर नम आंखों से अपनी मोहब्बत की जाने देखने लगा था। चुना जाने उस पर क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे थे। इससे पहले कि शमशेर कुछ कहता, वो खुद ही अपने कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि शमशेर तो किसी सूरत भी वहां से जाने वाला ना था। उसके जाने के बाद शमशेर भी उसके कमरे से निकल आया। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया था और उनसे कह रहा दिया था कि अभी उसे शादी नहीं करनी, उसे कुछ वक्त चाहिए। उसकी माँ पहले तो बहुत हैरान, क्योंकि जब उन्होंने उसके सामने नेहा का जिक्र किया था तो मुस्कुराने लगा था और अब खुद ही शादी से इनकार कर रहा था। मगर उन्होंने बेटे के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी और कह दिया था कि बेटा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। माँ की बात सुनकर वो अपने कमरे में आ गया, मगर जैसे ही वो अपनी माँ के कमरे से निकला तो उसने बाहर नेहा को देखा, जो अजीब निगाहों से उसे दिख रहे, जैसे ही जतला रही हो कि उसने उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि
वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि ज़ाहिद ने ही उसके साथ धोखा किया है। वो तो यही समझ रही थी कि शमशेर की वजह से ही ज़ाहिद पीछे हटा है, वरना वो तो उससे शादी करने वाला था। शमशेर अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। उसके वालिद मानेंगे भी या नहीं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। नेहा और उसका आमना सामना कम ही होता था। शमशेर उसके सामने ना जाना चाहता था। वो खुद को और अजियत ना दे सकता था। एक तो वो अपनी मोहब्बत से भी हाथ धो बैठा था और दूसरा अपनी मोहब्बत के सामने धोखेबाज भी साबित हो चुका था। वो लॉन में इधर से उधर टहल कर अली से फोन पर बात कर रहा था। जब उसकी निगाह ऊपर नेहा के कमरे की तरफ गई तो खिड़की में खड़ी उसे दिख रही थी। उसे देखकर शमशेर ने रुख दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि नेहा बहुत बड़ी कश्मकश में फंसे। और उसने इस दिन अपनी चिच्ची और शमशेर की बातें सुन ली थी और तभी से उसका दिमाग फट रहा था कि आखिर माजरा क्या है। क्योंकि वो तो खुद अपनी माँ से ही कह कह आया था कि उससे शादी नहीं करनी। और ये सोच सोच कर नेहा का दिमाग फट रहा था कि आखिर वो उससे शादी करना चाहता था तो फिर अब पीछे क्यों हट रहा था। मगर अब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी और ना ही शमशेर से वो बात करना चाहती थी, क्योंकि अभी तक वो ये जान नहीं पाई थी कि शमशेर बेकसूर है। वो तो किसी और सिमत में ही सोचने लगी थी। वो सोच रही थी कि शायद वो नेहा के सामने अपना नंबर बनाना चाहता है, इसीलिए अपनी माँ के जरिए हवेली में बात फैलाई हुई है, ताकि ये बात समझ ली कि इसमें कोई कसूर उसका नहीं है। नेहा पहले भी गलत सोच रही थी और अब भी उसकी सोच बिल्कुल ही गलत थी। नेहा अपने कमरे में बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। अब वो जाहिद से बात ना किया करती थी, क्योंकि जाहिद ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। नेहा अक्सर ही आंसू बहाती रहती और जाहिद और अपनी बातें याद करती रहती। और अब भी वो मोबाइल पर जाहिद की तस्वीरें देख रही थी कि अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर जाहिद वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता होता तो उसे यूं छोड़ कर न जाता, क्योंकि मोहब्बत करने वाले हालात से नहीं घबराया करते। जैसे ही उसके जहन में जाहिद के लिए बदगुमानी आने लगी तो उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया और हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। और जाहिद के बारे में ऐसा नहीं वो सोचना चाहती थी, मगर हालात तो ऐसे जाहिर कर रहे थे, उसका दिमाग फट रहा था। मगर अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे कि आगे सच्चा कौन है और झूठा कौन। मगर किस्मत उन दोनों को जल्द ही मिलाने वाली थी। सामिया और दिलशेर की शादी की डेट रख दी गई थी। उनकी शादी में अभी 20 दिन रहते थे। हवेली में उनकी शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। वो भी टूटे दिल के साथ अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगी थी, मगर उसका दिल अभी तक कहीं और अटका हुआ था। वो शमशेर भी उसे यूं उदास इधर से उधर फिरता देख रहा था, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उसे वक्त देना चाहता था। वो समझता था कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। शमशेर अपने कमरे में खड़ा अली के फोन पर बात कर रहा था। यार अली, मैंने तो नेहा के साथ भलाई करना चाहिए थी, मगर वो तो मुझसे ही गलती मुझे ही गलत समझ रही है। मैंने जाहिद की खिलाफ से सबूत दिखाने भी चाहे, मगर वो तो मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रही। नेहा जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे जाने लगी थी, उसकी आवाज पर रुक गई। उसकी बात सुनकर तो नेहा की सांसें रुक गई थी। उसे अब सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी कि जाहिद झूठा है। और वो भागती हुई अपने कमरे में आ गई और पूछ पूछ कर रोने लगी। उसका दिल फट रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। शमशेर बात मुकम्मल करने के बाद अपने कमरे से बाहर निकल आया और जैसे ही नेहा के कमरे से गुजर कर अपनी बहन साइमा के कमरे में जाने लगा तो नेहा के कमरे से रोने की आवाज सुनकर वो वहीं रुक गया। साइमा दिलशेर की शादी के लिए हवेली आई हुई थी और वो नेहा के साथ वाले कमरे में ही रुकी हुई थी। उसके कमरे में कोई ना रहता था, बल्कि वो कमरा गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, इसीलिए साइमा वहीं पर रुकी हुई थी। शमशेर नेहा के कमरे के बाहर खड़ा उसकी सिसकियां सुन रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अंदर पहुंच गया और उसे देखकर नेहा जल्दी जल्दी अपने आंसू पूछने लगी। मगर शमशेर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों रो रही है। नेहा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? की आवाज उसके दिल से निकली थी और जुबान पर आ चुकी थी। हालांकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नेहा से बात कर सके, मगर वो बात किए बिना रह भी नहीं सका। आप ठीक कहते हैं, जाहिद ने ही मुझे धोखा दिया है।
नेहा ने रोते रोते सीधे अल्फाज में ये एतराफ़ किया था कि ज़ाहिद ने उसे धोखा दिया है। इस बार उसने शमशेर को भाई नहीं कहा था और वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने उसे भाई क्यों कहकर मुखातिब नहीं किया। ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ था और शमशेर ने भी ये महसूस किया था। वो तो तसल्ली के 2 बोल भी नहीं बोल सका था क्योंकि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्योंकि नेहा का दिल टूटा हुआ था और उसने तो सच्चे दिल से ज़ाहिद से मोहब्बत की थी, मगर वही उसे धोखा दे गया था। कुछ देर तो शमशेर उसके कमरे में खड़ा रहा, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और उनसे कह दिया कि वो शादी के लिए तैयार है। कोई भी ये नहीं जानता था कि नेहा रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। ये सारी बात तो नेहा और शमशेर के दरमियान ही थी। सामिया और दिलशेर की शादी की तैयारियों के साथ-साथ नेहा और शमशेर के लिए भी शॉपिंग होने लगी थी क्योंकि उनकी शादियां भी तय कर दी गई थी। नेहा अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि आखिर वो शमशेर के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि शमशेर उससे मोहब्बत करता है। वो तो बस यही समझ रही थी कि वो खानदान वालों की मर्जी के मुताबिक उससे शादी कर रहा है। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। अब उनकी शादी में बस 2 दिन रह गए थे। नेहा के कमरे में उसका अरूसी जोड़ा भी मौजूद था और मेकअप का सारा सामान भी आ चुका था। अभी भी उसकी चाची उसे ये सारा सामान देकर गई थी। हवेली में सभी लोग बहुत खुश थे। हवेली में 2 बेटों की शादी एक साथ हो रही थी। वो दिन भी आ गया था जब वो कांपते हाथों के साथ निकाहनामे पर दस्तक कर रहे थे। वो यही सोच सोच कर डर रही थी कि न जाने शमशीर उसके साथ कैसा रवैया रखेगा, क्योंकि वो नेहा और जाहिद के बारे में सब कुछ जानता था। निकाह हो चुका था और वो 16 सिंगार के अभी तक बाहर मौजूद थी, क्योंकि अभी उसकी और सामिया की रुखसती नहीं की गई थी, क्योंकि उन्हें तो एक कमरे से दूसरे कमरे में ही रुखसत होकर जाना था। इसीलिए सब अभी आराम से मेहमानों की खातिर तवाज़ा कर रहे थे। कुछ देर के अंदर सभी मेहमान खाना खा गए, अपने अपने घरों को चले गए थे। हवेली की खवातीन अब स्टेज पर मौजूद थी, उन दोनों को उनके कमरों में लेकर जा रही थी। साइमा ने नेहा का हाथ पकड़ रखा था और शमशेर की वालदा यानी कि खालदा बेगम ने अपनी बड़ी बहू यानी सामिया का हाथ थाम रखा था। वो इन्हें अपने अपने कमरों में छोड़कर खुद वापस आ गई थी। नेहा अपने कमरे में बैठी ही सोच रही थी कि ना जाने उसकी शमशेर के साथ कैसे निभेगी। वो शमशेर का इंतजार कर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। नेहा का शक अब यकीन में बदल चुका था कि शमशेर ने अपनी मर्जी से उससे शादी नहीं की, बल्कि घर वालों की वजह से ही की है। उसने निकाह के लिए रजामंदी भी दे दी थी। हालांकि उसे जाहिद की वो बात याद थी जब उसने कहा था कि शमशेर खुद उससे शादी करना चाहता है, मगर अब उसकी किसी बात को उसे यकीन नहीं करना चाहती थी वो, क्योंकि जाहिद की सारी बातें ही झूठ निकली थी। और वैसे भी ये बात भी झूठ ही थी, क्योंकि शमशेर ने जाहिद को अपने जज्बात के बारे में नहीं बताया था। रात के 11 बज रहे थे। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और शमशेर अंदर आता दिखाई दिया। वो वाइट कलर की शेरवानी में मलबूस गजब डा रहा था। नेहा ने जिंदगी में पहली बार उसे नजर भर कर देखा था, फिर जल्दी से निगाहें नीची कर ली और अपने दोनों हाथों को गोद में रखते मसलने लगी। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे यही सोच सोच कर डर लग रहा था कि न जाने शमशेर उसके साथ क्या सलूक करे। शमशेर उसके बिल्कुल करीब आकर बैठा था। उसने अपने दोनों हाथों से नेहा के हाथ थाम रखे थे। जैसे ही नेहा ने ऊपर देखा तो शमशेर की आंखों में आंसू देखकर उसकी रूह तक लड़ गई। वो मर्द होने के बावजूद भी आंसू बहा रहा था, क्योंकि आज उसे उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी। मगर नेहा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। नेहा, तुम नहीं जानती मैंने इस दिन का न जाने कितने बरसों से इंतजार किया है। तुम तो ये भी नहीं जानती कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता रहा हूं। मैंने आज तक इसीलिए तुमसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी मोहब्बत को अपनी मर्जी से हासिल करो। वो अब अपनी वो अब उससे जाहिद का जिक्र कर रहा था। उसके जिक्र पर तो नेहा का हलक तक कड़वा हो गया था। उसका जिक्र ना करना चाहती थी वो। वो तो शमशेर की हालत देख कर ही हैरान हो रही थी कि आखिर ये सब कब हुआ। उसे तो आज तक ये मालूम ही ना हो सका कि शमशेर उसे पसंद करता है। मगर अब सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ चुकी थी। एक मजबूत मर्द अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था।
वो तो झूठा कैसे हो सकता था? नेहा ने उसकी गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाए और उसकी आंखों से निकले निकले आंसू साफ करने लगी। ये देखकर तो शमशेर की बांछें ही खुल गई थी। वो तो समझ रहा था कि वो कभी उसे माफ़ी नहीं करेगी, क्योंकि वही ज़ाहिद का असल चेहरा उसके सामने लाया था। मगर अब उसकी सोच गलत साबित हो गई थी, और ये सब भी उसकी मोहब्बत की वजह से ही हुआ था। शमशेर की मोहब्बत ने नेहा का दिल बदल दिया था। ये सुनकर तो वो हवाओं में उड़ने लगी थी कि शमशेर भी उसे पसंद करता है, क्योंकि वो शमशेर को अच्छी तरह से जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है, और उसे ये भी उम्मीद थी कि वो एक अच्छा हमसफ़र भी साबित होगा। और शमशेर भी उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरा था। उनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। नेहा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी, क्योंकि आज उन्हें एक रिश्तेदार के यहाँ डिनर पर जाना था। नेहा, जल्दी करो यार, देर हो रही है। सभी लोगों ने हमारा सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो जरा गुस्से से ये बात कर गया था, क्योंकि बार-बार उसे दिलशेर के मैसेज आ रहे थे, जो सब तैयार होकर बाहर गाड़ी में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। शमशेर ने पहली मर्तबा नेहा से गुस्से से बात की थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर वह जरा से सख्त लहजा इख्तियार कर गया था। जैसे ही शमशेर ने देखा कि उसकी आंखें नम होने लगी हैं, तेज तेज कदम उठाता चलता उसके पास आया। आई एम सो सॉरी नेहा, मेरी नीयत तुम्हारा दिल दुखाने की नहीं थी। वो तो बाई ने ही मेरा दिल खराब कर रखा था। उसके एक आंसू की वजह से इतना परेशान हो गया था। उसकी बात पर नेहा मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी वजह से ही रो रही थी, मगर अब वो मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि उसका रवैया देखकर तो उसे खुद ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि वो तो उसकी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता था। वो तो दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी थी कि उसे कितना अच्छा जीवन साथी मिला है, जिसकी जरा सी तकलीफ भी नहीं सह सकता था। 2 मिनट के अंदर ही नेहा तैयार हो गई थी। वो दोनों हाथ पकड़ कर सीढ़ियां उतर रहे थे। उनकी जिंदगी की एक हसीन शुरुआत हो चुकी थी। शमशेर तो हवाओं में उड़ रहा था, क्योंकि उसे उसकी बचपन की मोहब्बत हासिल हो चुकी थी। और नेहा भी खुश थी, क्योंकि शमशेर जैसा हमसफर हर लड़की का ही ख्वाब होता है।